गाइज नमस्कार गाइज। ड्रग्स मेडिसिन एंड फार्मा जॉब्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे पित्ताशय और गुर्दे की पथरी के अंतर क्या दोस्तों। कौन सी पथरी है, पित्ताशय की पथरी है या गुर्दे की पथरी है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आज हम इस पर बात करेंगे दोस्तों। गुर्दे की पथरी किडनी में होती है और पित्ताशय की पथरी गल ब्लैडर में होती है दोस्तों। पित्त की पथरी क्या है? पित्त की पथरी पाचन द्रव के जमाव है जो आपके पित्ताशय में सख्त हो जाते हैं। कुछ लोगों को एक बार में पित्त पथरी होती है, जबकि अन्य लोगों में एक साथ कई पित्त पथरी विकसित हो सकती है दोस्तों। पित्त पथरी कई आकारों में बनती है। कुछ पित्त पथरी चावल के दाने जितनी छोटी होती है, जबकि अन्य गोल्फ की गेंद जितनी बड़ी होती है दोस्तों। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि पित्त पथरी किस कारण से बनती है। सबसे आम कारणों में शामिल है असामान्य पित्ताशय की थैली खाली होना। जब आपका पित्ताशय अक्सर खाली नहीं होता या पूरी तरह से खाली नहीं होता तो इससे आपका पित्त बहुत गाढ़ा हो सकता है। इससे पित्ताशय की थैली में क्रिस्टल बनने लगते हैं। पित्त में कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक मात्रा। अगर आपका लीवर आपके पित्त द्वारा घुलने से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उत्सर्जित करता है तो अतिरिक्त पित्त क्रिस्टल बना सकता है। समय के साथ ये क्रिस्टल पित्त पथरी बना सकते हैं। थर्ड, पित्त में बिलीरुबिन की अत्यधिक मात्रा। आपका शरीर लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ते समय बिलीरुबिन बनाता है। कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के कारण आपका लीवर अत्यधिक बिलीरुबिन बनाता है। इससे पित्त पथरी बन सकती है दोस्तों। पित्त पथरी क्या है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, गुर्दे की पथरी क्या है दोस्तों। किडनी स्टोन मूत्र में मौजूद रसायनों से बनता है। जब मूत्र में पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं होता या जब उसमें बहुत अधिक अपशिष्ट होता है तो रसायन आपस में चिपक कर क्रिस्टल बना सकते हैं। जब तक किडनी उन्हें बाहर नहीं निकाल देती, ये क्रिस्टल अन्य रसायनों और तत्वों को आकर्षित कर सकते हैं और कठोर किडनी स्टोन बना सकते हैं दोस्तों। गुर्दे की पथरी 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट, कैल्शियम स्टोन किडनी स्टोन का सबसे आम प्रकार है। ये आमतौर पर आहार, विटामिन डी की उच्च मात्रा, चयापचय संबंधी विकार या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जैसे कारणों का परिणाम होते हैं। सेकंड, स्टुआइड पत्थर मूत्र पथ के संक्रमण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। थर्ड, यूरिक एसिड की पथरी आमतौर पर क्रोनिक डायरिया या कुपोषण से द्रव हानि के परिणाम स्वरूप बनती है। वे उच्च प्रोटीन आहार, मधुमेह और कुछ चयापचय विकारों के परिणाम स्वरूप भी बन सकते हैं। फोर्थ, सिस्टीन स्टोन उन लोगों में बनते हैं जिनमें सिस्टीन्यूरिया नामक आनुवांशिक रोग होता है दोस्तों। गुर्दे की पथरी आपको बता दिया क्या होता है दोस्तों। परिस्थितियाँ किस प्रकार दोनों में भिन्न है। पित्ताशय की पथरी और गुर्दे की पथरी बहुत अलग अलग पथरी है। ये अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं। उनके अलग अलग कारण होते हैं और उनके अलग अलग लक्षण होते हैं दोस्तों। गुर्दे की पथरी गुर्दे में बनती है और अक्सर आहार और जलपान जैसे कारणों से जुड़ी होती है। पित्ताशय में पथरी बनती है, पित्त की पथरी पित्ताशय में बनती है और आमतौर पर यह समग्र पाचन, स्वास्थ्य और यकृत के कार्य से जुड़ी होती है दोस्तों। पित्त पथरी के लक्षण क्या हैं? पित्ताशय की पथरी होने पर भी कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। हालांकि जब पित्ताशय की पथरी नालिकाओं में फंस जाती है तो वे रुकावट पैदा कर सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप निम्न लक्षण हो सकते हैं: जी मिचलाना, उल्टी करना, आपके पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में अचानक दर्द होना जो बढ़ता ही रहता है, आपके पेट के बीच अचानक दर्द होना जो बढ़ता ही रहता है, आपके कंधे की हड्डियों के बीच दर्द, आपके दाहिने कंधे पे दर्द, पित्त पथरी के लक्षण। नेक्स्ट आपको बताऊंगा गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या हैं। गुर्दे की पथरी के लक्षण पथरी के आकार पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर बड़े गुर्दे की पथरी अधिक गंभीर लक्षण पैदा करती है। समान लक्षणों में शामिल है जैसे पीठ के निचले हिस्से में गंभीर दर्द, मूत्र मार्ग में रक्त, पीठ के निचले हिस्से या बगल में दर्द, मूत्र आवृत्ति में वृद्धि, बुखार, ठंड लगना, जी मिचलाना, उल्टी करना जैसे दोस्तों। पित्त पथरी का उपचार क्या है? पित्ताशय की पथरी का उपचार केवल तभी आवश्यक है जब वे लक्षण पैदा कर रहे हों। कई मामलों में आपका डॉक्टर आपको उन लक्षणों पर नजर रखने की सलाह दे सकता है जो संकेत दे सकते हैं कि आपको उपचार की आवश्यकता है। जब उपचार की आवश्यकता होती है तो विकल्प निम्न है। पित्त की पथरी को घोलने के लिए दवाएं दी जाती हैं दोस्तों। कभी कभी पित्त की पथरी को घोलने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। इन दवाओं को काम करने में महीनों लग सकते हैं और ये हमेशा स्थायी समाधान नहीं होती है। पित्ताशय की थैली सर्जरी हटाने की सर्जरी। चूँकि पित्ताशय की पथरी बार बार उभरती है, इसलिए गंभीर लक्षणों वाले लोगों के लिए पित्ताशय की थैली हटाने की सर्जरी कभी कभी एक अच्छा विकल्प होती है। आप अपने पित्ताशय की थैली को बिना किसी गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव के निकाल सकते हैं। गुर्दे की पथरी का उपचार क्या है दोस्तों? गुर्दे की पथरी का उपचार गुर्दे की पथरी के आकार पर निर्भर करता है। छोटे गुर्दे की पथरी के मामलों में आपको अधिक मात्रा में पानी पीने के लिए कहा जा सकता है। इससे आपके गुर्दे को पथरी के प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। अन्य मामलों में प्रिस्क्रिप्शन दवा आपके मूत्र में एसिड को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे मल त्याग आसान हो जाता है। बड़े पत्थर जो गंभीर लक्षण पैदा कर सकते हैं या जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं, उन्हें कभी कभी सर्जरी की आवश्यकता होती है। सर्जिकल विकल्पों में शामिल है जैसे शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। शॉकवेव लिथोट्रिप्सी में पत्थरों को तोड़ने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद वे मूत्र के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। सेकंड, यूरेटोस्कोपी में एंडोस्कोप नामक एक पतले उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए मूत्र मार्ग के माध्यम से डाला जाता है। थर्ड,
ग्लूकोस्टोटॉमी। इस सर्जरी में गुर्दे से त्वचा तक एक मार्ग बनाया जाता है ताकि पथरी को निकाला जा सके। दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? पित्ताशय की पथरी और गुर्दे की पथरी दो समान दिखने वाली स्थितियां हैं, जिनके वास्तव में अलग अलग कारण, लक्षण और उपचार हैं। पित्ताशय की थैली में पित्ताशय की पथरी बनती है और हो सकता है कि इससे कोई लक्षण ना हो या उपचार की आवश्यकता ना हो। हालांकि इससे गंभीर दर्द और यहाँ तक कि संक्रमण भी हो सकता है, जिसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। जब उपचार की आवश्यकता होती है तो इसमें आहार, दवा या पित्ताशय की थैली को हटाने की सर्जरी शामिल हो सकती है। गुर्दे की पथरी में गुर्दे की पथरी गुर्दे में बनती है और बहुत दर्दनाक हो सकती है। कुछ गुर्दे की पथरी अपने आप निकल जाती है, लेकिन अन्य को पत्थरों को तोड़ने के लिए दवा या सर्जरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पित्ताशय की पथरी और गुर्दे की पथरी में होने वाली दवाइयाँ, कौन कौन सी दवाइयाँ यूज होती हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।